हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली ये बच्चों के लिए वीडियो है जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें हड्डियों का ठीक तरीके से विकास नहीं हो पाता है। अक्सर देखा होगा जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके सिर का जो ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे थोड़ा सा पिलपिला होता है, वहाँ पे हड्डियाँ जो हैं वो ठीक तरीके से जुड़ी नहीं होती, तो जो कि नॉर्मल होता है। जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें ऐसा होता है और कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद वो जो हड्डियाँ होती हैं पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं और वो ठीक भी हो जाता है और उस भाग को हम फ्रंटेनिल कहते हैं। कभी कभी कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि उनके हाथ की या पैर की, शोल्डर की भी बोन्स जो होती हैं वो ठीक तरीके से विकसित नहीं हो पाती है, वो थोड़े कमज़ोर रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जिसमें किसी न किसी कारण की वजह से या किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जब उनकी हड्डियों का ठीक तरीके से विकास नहीं हो पाता है या ठीक समय पे उनका विकास नहीं हो पाता है, तो उनमें कुछ विकार आ जाते हैं। तो उस कमी को दूर करने के लिए और कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये काफ़ी फायदेमंद होने वाला है वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और यदि अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हड्डियों के विकास में जो भी समस्याएं होती हैं और ठीक तरीके से जो हड्डियों का विकास नहीं हो पाता, स्पेशली बच्चों में, तो उसके लिए होम्योपैथी में दो बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन हैं जिसका उपयोग करके आप उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और बिल्कुल भी बिना किसी समस्या के, बिना किसी साइड इफेक्ट के आप ये होम्योपैथी मेडिसिन बच्चों को दे सकते हैं। तो मैं जिन होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात कर रही हूँ वो है, सबसे पहले तो कैलकेरिया फॉस। ये भी काफ़ी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। और सेकेंड मेडिसिन है कैलकेरिया काब। ये दोनों ही मेडिसिन हड्डियों के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं बच्चों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकेरिया फॉस की। तो जब बच्चों के शरीर में हड्डियों का विकास ठीक से नहीं हो पाने के कारण बच्चों की सिर की जो हड्डियां होती हैं वो ठीक तरीके से या सही समय पे नहीं जुड़ पाती है, और वो सिर का जो स्थान होता है वो थोड़ा सा पिलपिला होता है। आप जब उसे टच करते हैं तो वो आपको प्रेस होता है वो हिस्सा। छोटे बच्चों में स्पेशली ऐसा होता है। अगर सही समय पर वो नहीं हो पा रहा है ठीक तरीके से, वो पिलपिलापन दूर नहीं हो रहा है, वहाँ की स्मूथनेस दूर नहीं हो रही है, तब आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। हड्डियों का विकास न होने के कारण हड्डियां जब टूटती हैं या कभी चोट वगैरह लग जाने की वजह से जब भी कभी बच्चों में हड्डियों के विकार होते हैं तो वो ठीक समय पे जुड़ नहीं पाती हैं, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जो कैल्शियम चाहिए होता है बॉडी में बच्चों के, वो ठीक तरीके से नहीं होता है। तो बच्चों के जो दांत निकलने की समस्या होती हैं, जो ठीक समय पे बच्चों के दांतों का विकास नहीं हो पाता है और दांत निकलने में जो देरी होती है, उसका भी कारण यही होता है कि बच्चे के बॉडी में ठीक तरीके से कैल्शियम नहीं होता है और उस हड्डियों का विकास ठीक से नहीं हो पा रहा होता है। तो एक ये कारण होता है। बच्चों की गर्दन की जो हड्डियां होती हैं वो भी काफी कमजोर होती हैं। जो उनके गर्दन की हड्डियों का है जो विकास, वो भी ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि गर्दन जो है या जो उनका नेक है वो बच्चे का जो सिर है उसके भार को वो ठीक तरीके से संभाल नहीं पाएगा, या सिर जो है सामान्य से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और बच्चे की हड्डियां बहुत जल्दी दिखाई देती हैं। उनकी यहाँ की हड्डियां आपको एकदम नजर आती हैं। और ऐसे पेशेंट में जो जहाँ आपको कैलकेरिया फॉस मेडिसिन बच्चे को देनी है, तो ऐसे में क्या होता है, बच्चों का जो शरीर होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा हड्डियाँ हड्डियाँ आपको दिखाई देती हैं, बिल्कुल भी उनमें मांस नहीं होता है। हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे ठंडे आपको महसूस होते हैं और उसकी जो ग्रंथियां होती हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं, वो भी सूजन उसमें आ जाती है, सुन्नेपन उत्पन्न होता है और हाथ पैर की जो हड्डियां होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रह जाती हैं। तो ऐसे लक्षणों में आप बच्चे को कैलकेरिया फॉस की जो औषधि है वो दे सकते हैं। इसे लोअर पोटेंसी में बच्चों को देना चाहिए, 3x पोटेंसी में आप दे सकते हैं या 30C पोटेंसी में भी आप बच्चे को दे सकते हैं। और ये जो मेडिसिन होती है कैलकेरिया फॉस, जो होम्योपैथी मेडिसिन है, इसको लेने से बच्चों में बहुत अच्छे से विकास होता है और पूर्ण तरीके से विकास होता है और बच्चों में किसी भी तरीके की कमी नहीं रह जाती है। कैलकेरिया फॉस में और भी ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं या काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं ये आपको हड्डियों के विकास के लिए बता रही हूँ तो ये बच्चों को देने से काफ़ी उसमें फ़ायदा होता है। तो 3x पोटेंसी में अगर आप दे रहे हैं तो बच्चे को 3 बार आप दे सकते हैं, और 30 पोटेंसी में दे रहे हैं तो इसकी 2 ड्रॉप्स जो है बच्चे को आप दिन भर में 2 बार दे सकते हैं। तो कभी भी बच्चों को लोअर पोटेंसी में देना चाहिए मेडिसिन को, ज़्यादा हाई पोटेंसी में नहीं देना चाहिए।
आप 6 मंथ के बाद बच्चे को ये मेडिसिन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको ऐसा लगता है कि हड्डियों का ठीक तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है, तब आप ये मेडिसिन बच्चे को दे सकते हैं। इसके बाद में जो हमारी अगली मेडिसिन है वो है कैलक्रिया कार्ब। तो इसके अतिरिक्त जब बच्चों में कमजोर होने के साथ साथ बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, थुलथुले होते हैं और बहुत ज्यादा उनमें स्वेटिंग होती है, काफी ज्यादा पसीना उन्हें आता है, बिल्कुल बिना काम के ही बैठे बैठे आप देखेंगे अचानक से बच्चे को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है और बहुत ज्यादा उनमें शून्यपन जो है वो बना रहता है, उनमें उत्पन्न हो जाता है और बच्चा जो होता है काफी ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, शरीर में खून की कमी बहुत ज्यादा होती है और उनके आमाशय जो होते हैं वो भी कमजोर होते हैं, ठीक तरीके से उनका डाइजेशन नहीं होता है और बच्चा बहुत ज्यादा हेल्दी नजर आता है। देखने से उनका कॉन्स्टिट्यूशन तो काफी हेल्दी नजर आता है, काफी ओबेज वो नजर आते हैं, लेकिन काफी कमजोर होते हैं बच्चे और उनमें हड्डियों का भी विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। तो ऐसे लक्षण वाले बच्चों को आप कैलक्रिया कार्ब की औषधि को दे सकते हैं और देना चाहिए और इस औषधि के प्रयोग से आप बच्चे की हड्डियों को भी मजबूत बना सकते हैं, उनका सही तरीके से विकास हो सकता है। तो ये मेडिसिन को भी आप लोअर पोटेंसी में दे सकते हैं, 30C पोटेंसी में दे सकते हैं और 3X पोटेंसी में दे सकते हैं। इसे भी आप इसकी जो 2 ड्रॉप्स होती हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं तो आप उनको टंग में नहीं दे सकते हैं, तो आप चम्मच में थोड़ा सा पानी लेकर 2 ड्रॉप्स उस पानी में डालकर फिर आप बच्चे को इसको 2 बार दे सकते हैं। और जब भी आपको ऐसा लगता है कि अब सही तरीके से विकास हो रहा है बच्चों का, उनकी हड्डियों का, तो उस मेडिसिन को आप स्टॉप कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपका आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उनकी हड्डियों का ठीक तरीके से विकास हो और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो सुबह की जो कोमल धूप होती है बच्चों को वो भी इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, उनकी मालिश वगैरह करके जो भी उनकी प्रोसेस होती है, और थोड़ी देर आधा या पौन घंटे के लिए उन्हें सुबह सुबह की कोमल धूप में उन्हें रखना जरूरी होता है बच्चों को, ताकि उन्हें ठीक तरीके से विटामिन डी मिल सके और उनके अंदर कैल्शियम का अच्छी तरह से एब्जॉर्प्शन हो सके। और डाइट में भी जो जैसे 6 मंथ या 1 ईयर तक के बच्चे होते हैं तो उनको माँ का दूध बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे भी काफी कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है बच्चे को मिल जाते हैं। और आफ्टर 1 ईयर आप बच्चों को ऐसे फूड दें जिससे कि उनकी कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। तो साथ में डाइट का आपको ध्यान रखना है और सनलाइट भी बहुत जरूरी होती है बच्चों के लिए, तो इन बात का भी ध्यान रखना है। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आपको पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और इसके बाद मैं लूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।